अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर जरत सकले सुरवृंद विषम गरलो जही पाने दिए तिहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर शरीर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं, किसकी शरण में जाकर अपनी व्यथा सुनाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफों से घेरा, क्या रात है प्रलय की, होगा कभी सवेरा। पथ और प्रकाश दो तो चलने की राह पाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। मंदिर के देवता का करते रहे निरादर, कैसे करूं समर्पित जीवन की जीर्ण चादर। गुरु का निरादर, गुरु की बात न मानना। गुरु महाराज की फोटो रख के अगरबत्ती फूल माला गुरु को प्रणाम करना। गुरु को आप मानते हैं, वो श्रद्धेय हैं। आवश्यक कल्याण तब होगा जब गुरु की मानना। रामायण गीता को आप मानते हैं और धार्मिक ग्रंथ हैं, अच्छी बात। कल्याण तब होगा जब रामायण और गीता की मानेंगे। वो क्या कहते हैं? मंदिर के देवता का करते रहे निरादर, कैसे करूं समर्पित जीवन की जीर्ण चादर। ये पाप की गठरिया क्या खोल के दिखाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो।
कपूत हम हैं, क्या मौन रह सकोगे। लड़का भले बाप का आदर न करे, लेकिन पुत्र जब संकट में होता है तो पिता को बहुत कष्ट होता है। माना कपूत हम हैं, क्या मौन रह सकोगे। काकभूषुंड जी अपने गुरु का आदर नहीं किए, लेकिन जब शंकर जी श्राप दे दिए तो हाहाकार की गुरु सुन दारुण सीखा। गुरु को बड़ा कष्ट हुआ। माना कपूत हम हैं, क्या मौन रह सकोगे। मुस्कानो प्यार अमृत, क्या दे नहीं सकोगे। दाता तुम्हारे दर से जाऊं तो कहाँ जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो, किसकी शरण में जाऊं। किसकी शरण में जाकर अपनी व्यथा सुनाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। छोटा सतू कितने बड़े अरमान हैं तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। ये मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानो
तन, क्यों पाप में है डूबता ये आज तेरा मन, क्यों पाप में है डूबता ये आज तेरा मन। ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अंत में कवि चेतावनी देता है, पर खोल ले पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पर खोल ले पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जाओ, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जाओ। धड़कन में तेरी मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कल मौनी अमावस थी, परसों हमने बताया था मौनी अमावस के दिन महाराजा मनु का जन्म। मौनी अमावस महाराजा मनु का जन्मदिन है, जिसे बर्थडे कहते हैं। कल हमने बताया उन्हीं महाराजा मनु से स्वयंभू और मन शत्रुपा जिनसे भई नर सृष्टि हुई। महाराजा मनु ने इस नर सृष्टि की रचना कब की? तपस्या करते करते प्रलय को देखा और जब भगवान में मिल गए। कल हमने बताया था ये मेला क्यों होता है। कुंभ कहते हैं घट को, अगस्त जी का नाम कुंभज ऋषि, घड़े से पैदा हुए। अरे घड़े में पानी शरबत रखा जा सकता है, बच्चे नहीं पैदा होते। हाथी से हाथी, ऊंट से ऊंट, गधों से गधे और मनुष्य से मनुष्य पैदा होते। न घट योनि कहा गया। घट हृदय, घट के अंतराल में भगवान हृदय में रहते हैं। प्रभु अक्षत हृदय अंकारी ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन कृष्ण। हृदय में जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो कुंभज ऋषि उनके घट में परमात्मा प्रकट हो गए। महाराजा मनु के हृदय में जब भगवान प्रकट हुए तो स्वयंभू और मन शत्रुपा जिनसे भई नर सृष्टि हुई। सृष्टि तो पहले भी थी। उत्तान पद और प्रिव्रत जैसे पुत्र, भू जैसा नाती, वो महाराजा थे, राज्य त्याग के तपस्या करने गए। बाद में नर सृष्टि की रचना। कौन सी सृष्टि? अरे आप लोगों के 2, 4, 10 लड़के बच्चे, स्वामी जी के करोड़ों, कई करोड़ हैं। नर सृष्टि की रचना। तो उन्हीं मनु से हम लोग उत्पन्न हुए, जायमान हुए, पैदा हुए, इसलिए मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। ये हमने बताया। तो ये जन्म एक संस्कार है।
महाराजा मनु से जिस सृष्टि की रचना हुई, जन्म होता है, आज भी लोग बर्थडे मनाते हैं। जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं और वेद के सहस्र शीर्षा पुरखा इन 16 वेद मंत्रों से ये 16 संस्कार करवाए जाते हैं। करवाता कौन है? पुरोहित। किससे करवाता है? यजमान से। यजमान पुरोहित ये कौन? वशिष्ठ जी। पुरोहित का मतलब पुर का हित चाहने वाला हो। पुरोहित पुर का हित चाहने वाला। कोई पुरोहित ये नहीं चाहता कि उसके लड़के बच्चे भूखों मरे और आपके ऊंचाई पर पूजा। अपने बच्चों का हित चाहता, लेकिन वो पुरोहित पुर का हित चाहने वाले थे। वशिष्ठ साधना करते करते इष्ट जिसके वश में हो जाता है वो है वशिष्ठ। वो करवाता है और इसको कहते हैं कर्मकांड। कर्मकांड है क्या? कांड कहते हैं घटना। शादी विवाह, रामायण भागवत कुछ सुना। कांड दो तरह की घटनाएं होती है, एक शुभ और एक अशुभ। शुभ कांड हुआ, शुभ घटना घर में घटी। कोई वृद्ध दिवंगत हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो अशुभ कांड, अशुभ घटना। उसी तरीके से जब हम साधना करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे अंदर कुछ आध्यात्मिक घटनाएं घटती हैं जिनको कर्म कांड कहा गया। कर्म एक आराधना, जय विधि रीझे राम, सो करता करनी करे पल पल पंटत न। ये संस्कार में आता है। जो 16 संस्कार हैं, आप ध्यान से सुनना, थोड़ा कठिन है, इन बेस कीमती बात बता रहे हैं। संस्कार साधन अंश धन आता। हम हैं कौन? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम परमात्मा की संतान हैं। और कौन है हमारे हृदय में? एक तो हम हैं, और कौन है हमारे अंदर? अथ प्रभु अछत हृदय अभिकारी भगवान है, वो हृदय में रहते हैं। तो परमात्मा का परमात्मा का प्रतीकात्मक शब्द भगवान, हम और हमारा आकार अर्थात कर्मों का लेखा जोखा, ये संस्कार ये पुरोहित करवाता है। किससे? यजमान से। या को जा कहा गया, यज्ञ को यज्ञ, यजमान को यजमान। वो यजमान से करवाता है। 16 संस्कार। पहला संस्कार होता है सीमम संस्कार। हम माँ के गर्भ में आए और फिर गर्भ में थोड़ा बड़े हुए। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, भूमि पड़े पर जामी है उल्टो सीधो बीज। गर्मी के सीजन में घास और ये सब बीज जमीन में झड़ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, पड़े रहते हैं। मृगशिरा जब तपता है और फिर अद्रा का जल बरसता है तो तरह तरह की घास वनस्पतियां उग आती, वो बीज जमीन में पड़ा रहता है। जड़ चेतन मद जीव धनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जो। महापुरुष की आपके ऊपर दृष्टि पड़ जाए, वो आपको देख ले, आप उनको एक बार देख ले, आत्मा संचालित हो जाती है। उनके अंदर ये गुण होता है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि घंटी बजा ले। भाग त्रिगुणमयी प्रकृति इति कहते हैं अंत को। जैसे दूध में खटाई डाल दो, पानी अलग और पनीर अलग। पहले मकान बनता है, तब आप उसमें गृह प्रवेश करते, रहने जाते हैं। ऐसे 4 महीने 20 दिन में पहले ये आत्मा का आवास बन जाता है। फिर 4 महीने 21वें दिन हमने इसमें प्रवेश किया, ये हमारा गृह प्रवेश हो गया। दोनों एक में ऐसे समा गए, जड़ चेतने ग्रंथ पड़ गई,
जगत विमर्शा छूटत कठिन। उंगली में कांटा लगता है और दर्द हमें होता है, जबकि हम हाथ नहीं, हम पैर नहीं, हमारे हाथ पैर। तो भजन करते करते साधना जब छतरी से परा श्रेणी में प्रवेश करती है तो उसके पहले इस ग्रह से मुक्ति मिल जाती है। परमात्मा का भजन शरीर नहीं कर सकता, परमात्मा का भजन आत्मा करती है। और आत्मा जब तक इस शरीर में बंधी है तब तक जो कुछ हम कर रहे हैं वो मात्र एक अभ्यास है, वो वास्तव में भजन नहीं। पहले हम इससे मुक्त तो हों तब ना भगवान की तरफ चले। तो जब आत्मा इस माया से, इस शरीर से मुक्त हो जाती, छूट जाती है, तब परमात्मा की तरफ चलती है, भजन करती है। तो वो महापुरुष की दृष्टि पड़ते हैं। जैसे कुत्तों को देख के कुत्ते उनके पास चले जाते हैं। हम मनुष्य, हम कुत्तों के बीच में नहीं बैठ सकते, मनुष्यों के बीच में बैठे। ऐसे जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो जो सामने पड़ा, हमारी आत्मा आप से आप हमारे शरीर से निकलकर उसके अंदर जाकर उसकी आत्मा को संचालित कर देती है और वापस आ जाती है। समय आने पर वो फिर आगे बढ़ जाता है, जागृत हो जाती है। महावीर स्वामी मन में ये विचार करें कि हम राजा महाराजा युवराज थे, राजा बनने वाले थे, हमने राज्य का त्याग कर दिया। गरीब एक झोपड़ी नहीं छोड़ पाता, कारण के मन में विचार चल रहा था। जब साधना ध्यान में पहुंची, त्रिकालज्ञता आ गई, तब उन्हें दिखाई दिया 24 जन्म पूर्व हम एक लकड़हारा थे, जंगल जाते थे, लकड़ी काट के लाते थे, शहर में बेचते थे, शाम के आटा दाल लेके आते थे, बच्चों का पालन पोषण करते थे। एक दिन हम कुल्हाड़ी चला रहे थे, खट खट खट, इतने में कोई एक योगी निकला, परा की अवस्था का साधक। वो जा रहा था, कुल्हाड़ी की खट खट की आवाज आई, वो हमारी तरफ देखने लगा, हम उसकी तरफ देखने लगे। थोड़ी देर खड़ा रहा, वो आगे बढ़ लिया, हम अपने घर आ गए। अब जब बार बार याद आवे वो महात्मा जी का स्वरूप कैसा था, सौम्य स्वरूप था, ऐसे चल रहे। जैसे जैसे याद आती जाए, मन से उनके स्वरूप का स्पर्श करें, याद करें, पाप जलने लगे। बीज पड़ गया, सीमम संस्कार, गर्भाधान। जहाँ ये बीज पड़ा, दूसरे जन्म में हम एक जमींदार के घर में पैदा हुए। इतनी खेती थी कि 19 जोड़ बैलों से खेती की जा रही। खेत में बुआई हो रही थी, चना बोया जा रहा था। उस समय कोई दूसरा योगी, बीज पड़ गया, इस जन्म में 2 कदम चल दिए तो अगले जन्म में तीसरा कदम पड़ेगा। वो निकला जा रहा था वहां से, हमने देखा, हमने रोका, महात्मा रुके कुछ भोजन कर लें, घर दूर है, चलो खिला लावे, हम खेतों पे हैं। उसने कहा हम वापस घर नहीं जाएंगे, आप यहीं कुछ हो तो दे दो। चना दे दिया जो बोया जा रहा था, कुछ खाते खाते चल दिया, कुछ झोली में डाल लिया। उसके प्रभाव से अगले जन्म में हम राजा हुए, कई जन्म तक राजा रहे। हर जन्म में योगी मिलता रहा, आत्मा का उत्थान होता रहा। कुछ संस्कार योग से कटते हैं, कुछ भोग से कटते हैं और कुछ रोग से कटते हैं। जहाँ संस्कारों का आवरण छीन हुआ तब हम बाबा बन गए। कई जन्म से साधना कर रहे हैं, ये 24वां जन्म है हमारा, अंतिम जन्म। तो सबसे पहले होता है हम गर्भ में आए, ये पहला संस्कार है। जब माँ के गर्भ में आए तो एक दिन फिर संसार में आना होगा। दूसरा संस्कार जातक संस्कार, जब हमारा जन्म हुआ। जन्म क्या, एक जन्म तो घर में माता पिता के यहाँ हुआ, पैदा हुए। कुछ परिवार की परंपराएं होती हैं, उनका पालन करते हैं। फिर घर में मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, बचपन में बता दिया जाता है, गंगा जी नहा लो, होना पड़ेगा, धर्म है, पीपल पर जल चढ़ा दो, सत्यनारायण की कथा सुन लो, बृहस्पतिवार की कथा सुन लो, शंकर जी को जल चढ़ा दो।
ये परंपराएं हमें विरासत में मिलती है और हम उनको करते चले आते हैं। लेकिन ये करते करते एक समय हमें जब पूर्ण पुरुषार्थ जागृत होता है तो गुरु महाराज मिल जाते हैं। पूर्ण पुंज बिन मिलन न संता, जब तक पूर्ण नहीं जागृत होगा संत नहीं मिलेंगे। परमहंस महाराज कहें सत्संगी महाराज को कि हमने उन महात्मा को 50 बार देखा, लेकिन हम नहीं जानते थे कि इनकी अवस्था ये है। जब आकाशवाणी इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज है, हम गए, उन महापुरुष ने कहा बेटा प्रकाश का प्रबंध करो। जब वो बोले, उनकी आवाज सुनी, तब हमें लगा अरे ये तो वही आवाज है जो हमने आकाशवाणी में सुनी। हम आवाज पहचान गए। तब हम जान पाए कि गुरु क्या होते। गुरु इतने महान होते हैं, जहाँ से चाहे बोल दे, चेला चाहे जहाँ हो दुनिया के कोने में, वहीं उसे बैठे बैठे सुनाई दे जाएगा। जातक संस्कार। उसी दिन से फिर विचार किया, जब गुरु महाराज मिल गए अब हमें कुछ नहीं करना है। गुरु ने जो साधना की विधि बताई उसी विधि से लगे। थोड़ा समय हुआ, अनुभव जागृत हो गया, ईश्वरीय निर्देशन मिलने लगा, भगवान उंगली पकड़ के चलाने लगे। ये जातक संस्कार है, दूसरा जन्म है। बर्थडे मनाई जाती है, जन्म का मतलब है जन्म वो सराहनीय है जिसके बाद अब दोबारा जन्म न लिया जाए। मृत्यु वो सराहनीय है जिसके बाद अब दोबारा फिर मरना न पड़े। तो ये जातक संस्कार, जहाँ जन्म हुआ तो फिर बुलाया जाता है, बच्चे का नाम रखा जाता है। हम 16 संस्कार नहीं बताएंगे, खास खास बताएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। नामकरण संस्कार, नाम रखा जाता है। महाराजा शुद्धोधन के यहाँ बालक पैदा हुआ, बुलाया गया पुरोहित जी को, देखा का राशि का नाम गौतम, नाम रख के चले गए। महीने 2 महीने बीता, दूर दराज पर एक आश्रम था, उसमें एक महात्मा जी थे, उनकी ख्याति फैली हुई थी। राजा शुद्धोधन ने उनको आमंत्रित किया। जैसे ही वो आए, प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया। फिर महारानी रानी बच्चे को लिटा दिया, प्रणाम कराया। महात्मा जी बच्चे की तरफ ताके, कह रहे सिद्धार्थ तू आ गया, हम तेरा मार्गदर्शन करेंगे। वो अलारकारम ऋषि थे, सिद्धार्थ के गुरु थे। राजा शुद्धोधन ने पूछा, महात्मा ने इसका मतलब क्या है? कहा राजन, अर्थ संपत्ति को कहते हैं जिसके लिए रात दिन मनुष्य दौड़ता है। सबसे बड़ी संपत्ति तो भगवान है, जिसको मिल जाए उसके पास फिर वैभव की कमी नहीं रह जाती। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक है। ये उस परम अर्थ, परम तत्व परमात्मा को पा के रहेगा। राजा शुद्धोधन को चिंता हो गई। फिर महल में उनका पालन पोषण किया, बहुत उपाय किया, आखिर में बुद्ध बोधत्व को प्राप्त हो गए। तो ये नामकरण संस्कार, गुरु जानते, वो देख के नाम रखते। गुरु के पास शिष्य जाते हैं तो जानते हैं कौन किसका क्या भूत भविष्य वर्तमान है, आगे कौन क्या करेगा, कहाँ तक जाएगा, उसी आधार से नाम रखते हैं। जहाँ दशरथ के यहाँ लड़के पैदा हुए, मुनि वशिष्ठ को बुलाया, धरे नाम मुनि हृदय विचारी, वेद तत्व नपतौ सुतचारी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, लक्षण धाम राम प्री, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा था, लक्ष्मण नाम उदार, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। तो ये नामकरण संस्कार है। जहाँ जन्म हुआ गुरु की शरण में, फिर नाम रख दिया गया। जब नाम रखने के बाद थोड़ा और बड़े होते हैं तो फिर मुंडन कर दिया जाता है। ये बाल साफ कर दिए जाते हैं। ये बाल जो गर्भ से हम लेकर के आए हैं,
संन्यास दिया जाता है तो मुंडन कर दिया जाता है। जन्म के साथ हम अपनी तकदीर लेकर के आए। जो वशिष्ठ हैं, इष्ट जिनके बस में है, वो गुरु मुंडन करते हैं, वो इन बालों को बनाते हैं, अर्थात संस्कारों को काटते हैं। स्वामी जी जब अपने गुरु महाराज की शरण में गए, 23-24 साल की उम्र थी, लगभग 2-2.5 साल रहे और स्वामी जी भजन किया करें। तो स्वामी जी राजस्थान के थे, तो एक मन विचार शुरू से आध्यात्मिक था। मन में सोचे हम हनुमान जी की पूजा करेंगे तो गणेश जी गुस्सा हो जाएंगे, गणेश जी की करेंगे शंकर जी, देवी जी नाराज हो जाएंगी। और दुकानदार के पास देखा कोई ऐसी फोटो नहीं है जिसमें एकों में छूटे सब आ जाएं। और दुकानदार ने कृष्ण के विराट रूप की तस्वीर दे दी, उसमें सब समाहित है। बस उसी की स्वामी जी पूजा किया करें। जब परमहंस महाराज के पास आए तो कहे बेटा ओम का जप करो, हमारे स्वरूप का ध्यान करो और कुछ मत करना। स्वामी जी ओम जपे, 1-2 मिनट परमहंस महाराज के स्वरूप का स्मरण करके मने मन प्रणाम कर लें। सोचे 2 हाथ पैर वाला आदमी कहाँ से भगवान हो जाएगा, हम इनका ध्यान क्यों करें, कृष्ण के विराट स्वरूप का ध्यान करें। परमहंस महाराज पूछे भजन करते हो? हाँ। किसका ध्यान करते हो? आपका। महाराज बिगड़े, करे हमके साधारण मनुष्य समझता है। एक चींटी चले शरीर पर तो पता चल जाता है, एक रुआ कोई पकड़ के खींचे तो पता चल जाता है। जब तू ध्यान में मेरे पूरे स्वरूप को खींचेगा तो क्या मैं जान नहीं पाऊंगा मुझे कौन याद कर रहा है, कहाँ याद कर रहा है? बस स्वामी जी प्रणाम करके सामने से हट जाए, अपनी रूढ़ी पर काहे कह कर ले बेटा, जिंदगी ज्यादा है नहीं। लगभग 2.5 वर्ष आयु शेष थी जब आए थे परमहंस महाराज के पास। और फिर एक दिन स्वामी जी बीमार पड़ गए और बीमार पड़े रहे। दवाई हो, वैद्य चलते थे उस समय, वैद्य लोग आने दवा किया करें, दवाई कोई काम ना आवे। भोजन छूट गया, पानी पर रहने लगे, फिर बिस्तर पकड़ लिया, लोग उठा के ले जाएं। पेशाब करने जाना हो तो एक समय ऐसा आया उठने काबिल भी नहीं रहेंगे। मंगल दादा जंगल में गाय रखे थे, सुबह दूध दूध के 1 बाल्टी दूध आश्रम में पहुंचाया करते थे सेवा में। उसी रास्ते में स्वामी जी रहते थे, झोपड़ी में जिधर से वो आते थे, आश्रम के किनारे। मंगल दादा आए, सोचे देखें क्या हुआ उनका। गए, स्वामी जी को देखा तो आंखें निकली हुई थी, मुंह फैला हुआ है। छू के देखा, शरीर में हल्की गर्मी थी, नाड़ी वाणी सब गायब। दौड़ के आए परमहंस महाराज के पास, कहे वो लड़कुआ जो राजस्थान वाला आया था गया। परमहंस महाराज के मरण सारी कर दे, वो जौने बाप का ध्यान करत रहा, बुलावे करे मदद उसकी। इतना समझाओ नहीं माना। हमरे यहाँ रहा है, ठीक है, मर गई मौके भगवान माने हैं, कोनो कमी नहीं। कर दे 13वीं, कर दे बड़ा भंडारा। अब बस मौन हो गए। अब परमहंस महाराज गरज दिए, कौन बोले सामने, किसी की हिम्मत नहीं, सब शांत। स्वामी जी के शरीर से प्राण निकल गए, यमदूत ले गए। एक बहुत बड़ा, अभी भी स्वामी जी बताते हैं, बोलते हैं, एक बड़ा राजा के किला जैसा एक बड़ा मकान, बड़ा भारी गेट, उसके अंदर ले गए। एक बड़ा कड़ाहा, तेल खोल रहा, तरह तरह के जीव पड़े थे, अगल बगल लोग भाला लिए खड़े थे, बाहर निकलने को करो भाला मारे। यमराज बैठा था ऊपर कुर्सी पर, ऊंचे आसन पर, कहा इसको भी पकड़ के फेंक दो इसी कड़ाहे में। स्वामी जी रोए, हाथ पैर जोड़े, छोड़ दो, माफ कर दो।
कोई गलती नहीं करेंगे, जो गलती हुई हो माफ कर दो। कहाँ माफी मिले वाली? जब बिल्कुल फेंकने पे आमादा हो गए तब स्वामी जी को याद आया, एक दिन गुरु महाराज एक छड़ी मारे थे हमारे, और गुरु महाराज को आशीर्वाद है कि जिसके छड़ी में मार दे तो फांसी कट जाए। तब स्वामी जी बिगड़े कि तुम लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारे गुरु महाराज हमारे एक छड़ी मारे। जहाँ गुरु का नाम लिया याद आई, परमहंस महाराज का स्वरूप दिव्य तेज के साथ प्रकट हुआ और उसी तेज में शस्त्रागार जल गया। वो सब भाग गए, स्वामी जी के प्राणों को पकड़ा लाके शरीर में डाल दिया। तब परमहंस महाराज कह रहे मंगलवा का रहा, जा देख जा एक बार फिर छू के देख। मंगल दादा गए, देखा तो श्वास चलने लगे। लौट के आए कि गुरु महाराज तो जी गया। कह जाए युवाल हमें आपके पास, कहे नहीं अपने पैरों से चल के आएगा। तब स्वामी जी वहीं से हाथ पैर जोड़ते रहे, दूध मुंह में डाला गया। दूसरे दिन चलने काबिल हुए, आर्मी का शरीर था, मजबूत बॉडी थी। चल के आए परमहंस महाराज को प्रणाम करने, तो महाराज ऐसे इधर हो गए। स्वामी जी सोचे गुरु महाराज देख नहीं रहे, हम जल्दी से प्रणाम करके लौट आए। और वो पहले से सचेत थे, और जैसे ही पास पहुंचे प्रणाम करने को, उसी धुआं से निकलता हुआ चैला उठाया, मारा पीठ पे खींच के, कपड़े उतारे तो इतना लंबा निशान बीच में बना है अभी भी। मारा खींच के पीठ में, कह करे 2.5 साल का समय बर्बाद कर दिया। स्वामी जी प्रतिज्ञा किए, इन्होंने हमें जीवन दान दिया है, आज के बाद जिंदगी भर सिर्फ इन्हीं का भजन करेंगे। इन्हीं के हो गए, और जिस दिन से उनके हो गए तो फिर अपने जैसा बना भी दिया। तो ये तीसरा संस्कार है, नामकरण संस्कार। गुरु नाम रखते हैं, गुण जो मुंडन संस्कार, बाल बनाई जाती है। जन्म के साथ हम तकदीर लेकर के आते हैं और तकदीरें का भोगते हैं, लेकिन जब गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं तो परमहंस महाराज ने पहले अपने पावर से उस संस्कार को काट दिया, मृत्यु वाला बाल बना दिया, जीवन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मुंडन संस्कार के बाद फिर होता है कर्ण भेदन संस्कार, कान छेदे जाते हैं। कर्ण भेदन, कान में मंत्र दिया जाता है। प्रताप भानु को मंत्र गुप्त, कान में कोई सुन न पावे। प्रताप भानु को कान में मंत्र दिया, एक तनु ने तो सर्वनाश हो गया। भगवान का नाम वो गुप्त कहाँ रखा जाता है? ललकार के नारद जी कहे राम सकल नामन ते अधिका। गीता में 8 जगह भगवान कसम कहे अर्जुन ओम का जप कर, मेरे स्वरूप का ध्यान मिलता है। वो कपटी मुनि काल नेमी हनुमान जी से कहा हम कान में मंत्र दे दे, पहले हमसे गुरु दीक्षा ले लो। हनुमान जी को मकरी ने बता दिया था, मुनि न हो या निश्चर घोरा, जाने सत्य वचन कब मोरा। अरे चोरी छिपी वाली बात धीरे से किसी को बताई जाती है। भगवान का नाम संसार से पार करने वाला ये ललकार के बोला जाता है। कर्ण भेदन संस्कार, ऋषियों ने मनु को बताया राजन केवल भगवान के नाम का जप करो, गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, और ध्यान करते करते नाम मंत्र की श्रेणी में आ जाता है। जो हम बता रहे हैं परमहंस महाराज के बारे में बताए, भगवान का नाम हिंदी में जपे तो राम राम, वो घट घट में रमण करता है। संस्कृत में जपे तो ओम ओम का स्वरूप परमात्मा आपके हृदय में है, और शिव शिव वो कल्याण स्वरूप है। कोई एक नाम जपे बस, गुरु कभी बनाया नहीं जाता है, बनाओ भी नहीं, हंस जाओगे। हम परमात्मा के अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। केवल एक भगवान का नाम जपो, राम राम जपो, ओम ओम जपो या शिव, केवल एक नाम जपो। किसी की पूजा मत करो, किसी का ध्यान मत करो। 6 महीना नहीं बीतेगा,
मात्र आधा घंटा 20 मिनट सुबह शाम आप ये करें, 6 महीने के अंदर जो वास्तव में गुरु होगा, जिसके अंदर भगवान विराजमान है, या तो रास्ते में आपको कहीं मिल जाएंगे, या आप उन तक पहुंच जाएंगे, या वो आपके गांव घर में आ जाएंगे और आत्मा स्वीकार कर लेगी कि ये गुरु महाराज हैं। और जब वो मिल गए तब भगवान का नाम जपते रहो, उनके स्वरूप का ध्यान करते रहो। एक ऐसा समय आएगा कि वो आपको मंत्र देंगे। महाराजा मनु को मंत्र मिला, मृतक जियामन गिरा सुहाई, श्रवण रंग हुई उर जब आई, रक्त पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अभय धरई से आए। नाम का जप किया जाता है और राम जब मंत्र की श्रेणी में आता है, मंत्र में इष्ट बंधा होता है, अर्थात जब अपौर से वाणी अंदर प्रवाहित होती, भगवान बोलने लगते हैं, बात करने लगते हैं। अब ये नाम मंत्र के रूप में परिवर्तित हो गया। जितने बार राम 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 या ओम ओम ओम, जैसे लड़के को बुलाओ तो वो भय दौड़ के आएगा। अगर आप पुकारे और वो नहीं आपके पास आ रहा है तो आपकी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है। अरे कहीं फोन लगाते हैं, घंटी ना बजी, या तो रॉन्ग नंबर या नेटवर्क प्रॉब्लम, हम पुकार रहे हैं कोई आ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो ये कर्म भेदन संस्कार, जब अपौर से वाणी प्रवाहित हो जाए, भगवान की आवाज सुनाई पड़ने लगे, बोलने लगे, बात करने लगे। स्वामी जी कहे का गुरु महाराज भगवान बात करते हैं? कहे हाँ, वो भगवान ऐसे बात बतियावत है जैसे हम तुम बतियाए, आमने सामने बतियाए, 24 घंटे बात करें, क्रम न टूटे, अहरनी से 20 सेकंड प्रतिक्षण साथ में रहते हैं। तो जब उपकरण भेदन हो गया, तब बाद में फिर इस बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। गुरुग्रह पढ़ने गए रघुराई, अलग काल विद्या सब पाई। अपनी विद्या गुरु हृदय में उतारते हैं और यज्ञोपवीत करवाया जाता है। अब वो गांव में यज्ञोपवीत होता 2-4 दिन तक। यज्ञोपवीत पहले ऋषि आश्रमों में होता था, ऋषि करवाते यज्ञोपवीत। यज्ञ क्या? यज्ञ नाम जप यज्ञो, सर्वोपरि यज्ञ है भगवान के नाम का जप, जिसमें योग अग्नि प्रज्वलित होती है और जन्म जन्मांतर के संस्कार जल के राख होती है। यज्ञोपवीत 3 का होता है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का। शूद्र का यज्ञोपवीत नहीं होता। ये बाहर वाली जातियां नहीं, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये साधक की 4 अवस्थाएं। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत 96 चौगुआ का होता है, क्षत्रिय का 94 का, वैश्य का 92 का, और शूद्र का यज्ञोपवीत नहीं होता। शूद्र जिस दिन हम किसी महापुरुष की शरण में पहुंचे, गीता कहती है परिचर्या शूद्र कर्म स्वभावजम। हमें कुछ आता जाता नहीं, हम परिचर्या करें, केवल सेवा करें। जैसे जैसे सेवा करने लगेंगे और केवल नाम का जप करें, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पामय भव था। ये तोता रटंत नाम है। तोता भी राम 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 कहता, यमराज खींच के चल देता। जहाँ कुछ दिन सेवा की, जो आपके यहाँ दिन भर काम करता, शाम को आप उसे मजदूरी देते हैं, और जहाँ वो मजदूरी इकट्ठा हुई तो कुछ पैसा इकट्ठा हो गया, दैवी संपत्ति इकट्ठा हुई, तो वैश्य श्रेणी में पहुंच गए। वैश्य श्रेणी में ये दूसरी अवस्था, जिसे मध्यमा कहा गया, इसका यज्ञोपवीत की शुरुआत हुई। ये 92 चौगुआ का है। 9 द्वारे पूरे देही, शरीर के 9 दरवाजे हैं। इस अवस्था में ध्यान अभी नहीं लगेगा वैश्य श्रेणी में, केवल नाम रूप द्विईश उपाधि, नाम का जप कर रहे हैं, स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। द्वापर कर रघुवर पद पूजा, नर भव करई उपाय न दूजा। द्वापर श्रेणी में, वैश्य श्रेणी में चरण
ध्यान में बीच बीच में आने लगता है। आगे बढ़े त्रेता श्रेणी में छत्री श्रेणी। छत्री का जनेऊ 94 चौवा का होता है। 9 द्वारे पूर्व दूर मन बुद्धि चित्त और अहम अनुकूल हो गए। मन जो सोचता है, बुद्धि जो हम विचार करते हैं उसके बारे में निर्णय लेती है, सही है ये गलत। अभी यहाँ से चले जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूर, लेकिन ये दृश्य बार बार याद आएगा। चित्त वो प्रशक्ति है जो मन के द्वारा देखे गए दृश्य को स्मृति पटल पर बार बार रिपीट करे, याद दिलाए, और जैसे जैसे वो रिपीट होता जाएगा अहम हम उसी के रंग में रंगते जाएंगे, हमारा वो स्वरूप होता जाएगा। काम का चिंतन आया, उसके रंग में रंगे तो कामी, क्रोध में क्रोधी, लोभ में लोभ हुई, और गुरु के रंग में रंगे तो भक्ति आ गई। ये छत्री का जनेऊ 94 चौवा का होता है। गीता में छत्री यज्ञ कर रहा है, यहीं से वास्तव में यज्ञ प्रारंभ होता है। गीता में भगवान राम का वनवास 14 साल का हुआ और समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, कल हम बताए। गीता में 14 प्रकार का यज्ञ बताया गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 14 प्रकार का यज्ञ बताया, और जब भगवान राम वनवास जा रहे थे, वाल्मीकि जी से पूछे हम कहाँ रहे, तो वाल्मीकि जी ने कहा सुनो राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसो श्री अनुज समेता। 14 स्थान रहने के लिए बताए। ये जो हम लोग बताते हैं राम राम जपो, ओम ओम जपो, जीवा से जपो, कंठ से जपो, श्वास से जपो, ये सब फालतू बात। वो केवल बताया जाता है। लड़का स्कूल में गया तो बता दिया क से कबूतर, ख से खरगोश, उ से उल्लू, गा से गधा। इसके आगे वो जानते नहीं, कुछ कर भी तो नहीं पाएगा। 14 प्रकार का यज्ञ बताया। छत्री श्रेणी में त्रि माने 3, 6 माने काटना, जहाँ त्रिगुणमयी प्रकृति कटी तो 14 प्रकार का भजन प्रारंभ होता है। ये 10 इंद्री मन बुद्धि चित्त अहम 14 अंग भजन करते हैं। श्वास भजन नहीं करती, खाली मन भजन करता, बुद्धि करती, चित्त करता, अहम करता, ये 4 अंदर भजन करते हैं। 10 बाहर करते हैं, आंखें भी भजन करती हैं, कान भी भजन करते हैं, मुख भी भजन करता है, हाथ भी भजन करते हैं, पैर भी भजन करते हैं, त्वचा भी भजन करती है, जीवा भी भजन करती है। ये 14 प्रकार का यज्ञ प्रारंभ होता है। 14 अंगों से भजन होता है। ये छत्री का 94 चौवा का यज्ञोपवीत है। ये यज्ञ यहाँ से प्रारंभ हुआ वास्तव में। फिर ब्राह्मण श्रेणी में पहुंचे। अहम माने हम, ब्रह्म माने परमात्मा। वो ब्रह्म स्वरूप गुरु पूरी तरीके से हमारे अंदर विराजमान हो गए। तो क्षत्रिय श्रेणी का कर्म बताया गया। समो दमो तपा शौचम शांति राजो मेवचे ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण का 96 चौवा करके जने हुए 9 द्वारे पूरे दिन। अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये खड विकार। जहाँ हृदय में इष्ट आए तो भगवान आए, माया आप से आप जल के राख हो गई। खड विकार खड स्वर में परिवर्तित हो गए। तो ये यज्ञ करवाया जाता है, इसका नाम है यज्ञोपवीत। ये नहीं जो पहन लिया 3 धागा वाला यज्ञोपवीत। अब चारों की अवस्थाएं समझे है क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये साधक की जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। जब अत्रि जी के यहाँ भगवान राम पहुंचे, सीता लक्ष्मण ये तो रुक गए। राम और लक्ष्मण अत्रि जी के पास, अनसुईया जी सीता जी को अंदर लिवा लेके गई। सीता जी से कह रही जग पतिव्रता 4 विधि आई। 4 प्रकार की पतिव्रता है। पति एक तो ये आप लोग, और एक पति जान पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूरा, मेरी पत राखो गिरधारी, परम पति परमेश्वर परमात्मा। तो कहा जब पतिव्रता 4 विधियां हैं, 4 प्रकार के साधक होते हैं। उत्तम के असबस मनमाही, सपने आन पुरुष जग नहीं। जो ब्राह्मण श्रेणी का साधक होता है
96 चौवा का जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत होता है, सपने वहाँ आन पुरुष जग नहीं। वो स्वप्न में भी इष्ट के सिवा उसे कोई दूसरा नहीं दिखाई देता, दूसरे का चिंतन नहीं करता। मध्यम परिपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र क्यों जैसे। जो क्षत्रिय श्रेणी का साधक होता है, उसको जो उसके सामने जो कोई भी आता है, उन सब के प्रति उतना ही पवित्र भाव होता है जितना अपने माता पिता भाई बहन के प्रति। कोई कितना ही चरित्रहीन क्यों ना हो, अपने माँ के विषय में गलत नहीं सोच सकता। अर्जुन स्वर्ग में विराजमान था, स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी पहुंची, क्षत्रिय श्रेणी का था। भगवान ने गीता सुनाई अर्जुन, गीता में आया है कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई कल्याण का मार्ग नहीं, अर्थात साधना। अर्जुन के पास उर्वशी गई, अर्जुन उठा प्रणाम कर लिया, माई कहाँ से आ गई, एक टक देखता रहा। देवता लोग कह रहे तो उसी की तरफ देख रहा। देवराज इंद्र ने पूछा क्या देख रहे हो? कहे हम ये देख रहे हैं कि जैसी ये है सुंदर, बिल्कुल कुंती माई ऐसे ही है, लग रहा है माँ स्वयं यहाँ आके प्रकट। क्षत्रिय श्रेणी में दूसरे के माता पिता भाई बहन उनके प्रति उतने पवित्र भाव होता है जिनको हम छोड़ के आए हैं, जैसा उनके प्रति। ये दो अवस्थाओं में पतन नहीं होता। समय विचार समुझ कुल राही, सो निकष्ट त्रिशु अस काही। वैश्य श्रेणी का साधक 10-5 साल गुरु की शरण में हो गया, अभी सुरक्षित नहीं है, मन में तरह तरह के कुतर्क उठा करते हैं, लेकिन वो जानता है हम गुरु महाराज की शरण में हैं, हमसे तनिक भी गलती होगी, गुरु घराने की मर्यादा की बात है, और गुरु के प्रभाव को भी जानता है। पता नहीं आपसे आप परमहंस महाराज कहें साधु बनने के बाद गलती होगी, भगवान नहीं माफ करेंगे। ऐसा सोच के गुरु घराने की मर्यादा बचाए, स्वयं बचा रहता ये वैश्य श्रेणी का साधक। और बिन अवसर भयबस रहे जोई, जाने अधम नार जग सोई। सेवा सुमिरन में तल्लीन है, लगा है, अपने को फालतू सोचने का अवसर ही नहीं देता। क्यों? उसे इस बात का भय है, गुरु महाराज सब जानते हैं, ये मन की बात जानते हैं, इनसे हम बच नहीं सकते। ये शुद्ध श्रेणी का साधक है, तो ये यज्ञोपवीत, जहाँ यज्ञोपवीत हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अर्थात बैखरी मध्यमा पश्चंती और परा, चारों प्रकार का भजन फूट निकला, साधना पूरी हुई। तहाँ फिर यज्ञोपवीत के बाद फिर होता है विवाह। एक विवाह तो ये, कबीर ने कहा सुर 33 कौतुक आए, मुनिवर सहस 88। कह कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। फिर आत्मा शरीर से अलग हो गई और परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। जैसे बिटिया विदा होकर मायके से ससुराल पहुंच जाती है और वो घर उसका छूट गया, वहाँ उसका जो हक था हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया, और इस घर में उसका कब्जा हो गया। यहाँ जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका हक माइक जगत से सब छूट गया। अब भगवान की भगवत्ता में हक बन गया, वो उस घर में पहुंच गया। ये विवाह, और जब विवाह हो जाता है तो लड़के बच्चे तो होते ही, बच्चे होंगे ही। अब ये गुरु बन गए, और जब गुरु बन गया तो चेला तो होंगे ही, शिष्य होते रहते हैं। आगे फिर चेला हो गए, चेलाओं को मार्ग पर चला रहा है। दूसरों के लिए तो ये गुरु है, लेकिन स्वयं के लिए अभी इसकी साधना बकाया है। एक अंतिम डिगरी शेष बची है, जिसे सद्गुरु योगेश्वर कहा जाता है। जानत तुम्हें हुई जाई। आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते जब ज्ञान वृद्ध हो गया, जैसे बुढ़ापा आता है तब आदमी न मरता है, जहाँ ज्ञान वृद्ध हुआ, पहले सूर्योदय होता है तो पहले सूर्य का प्रकाश निकलता है। सूर्योदय के 2-4 मिनट 10 मिनट पहले दिन जैसा छा जाता है, सूर्य बाद में उगता है।
अर्थात भगवत्ता प्राप्त होने के पहले परमात्मा की कृपालग्नता, भगवान की सारी दिव्य विभूतियां अंदर आ जाती हैं, तब बाद में भगवान मिलते हैं। जहां भगवान मिले तो फिर हो गया, मर गया, जिंदा नहीं रहा। परमहंस महाराज बैठे थे, अब महाराज को दिखाई दिया सृष्टि जलमग्न हो गई, पूरा संसार डूब गया, हम भी उसी में डूब रहे हैं। एक विशाल काय भैंसा कई किलोमीटर लंबा चौड़ा, भाला जैसे बाल, बड़ी बड़ी सींग हैं, ऐसे इधर घुमा देता है तो करोड़ों अरबों लोग जीव जंतु मर जाते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक अरबों खरबों जीव रोज मरते हैं। इधर फेंकता है तो इधर मर जाते हैं। महाराज की तरफ दौड़ा, महाराज लगाए छलांग, आकाश में पहुंच गए। इतने में आकाशवाणी हुई, आज से यमराज का बंधन टूट गया। महाराज देखे अपने अंदर झांक के तो दिखाई दिया कि हम कालजयी हो गए, अब काल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पूरी सृष्टि में तरह तरह की चमड़ा, 84 लाख योनियां, महाराज उछले उससे ऊपर चले गए। पुनः आकाशवाणी हुई, आज के बाद अब दोबारा जन्म नहीं होगा। महाराज देखे झांक के अपने अंदर, अब हमारा फिर जन्म कभी नहीं होगा। हम जब मरे ना अब दोबारा मौत होगी ना जन्म होगा। फिर थोड़ी देर बाद महाराज देखे हम ही मर गए। हम अपने आप को उठा के लेके गए गंगा जी के किनारे, लकड़ी काट कर स्वयं चिता लगाए, अपने को रखा, जला दिया, राख कर दिया। राख उठा के गंगा जी में बहा दी, गंगा जल ला के जमीन लीप दी, वहां राम राम लिख दिया। इसके बाद गंगा की तरफ देखने लगे, राख बहती बहती लंबी लंबी हो गई थी। आगे जो राख का अंतिम छोर था, उसी से एक दिव्य स्वरूप निकला, सोने जैसा दीप्यमान, अनिवर्चनीय। वो 13 साल का लगभग लड़का, रेख निकले के 2-4 दिन पहले का स्वरूप, इसीलिए भगवान के मुझसे नहीं होती। और वो स्वरूप निकला, यहाँ तक गुरु की जरूरत है, गुरु साथ में रहते हैं। गुरु महाराज के भगवान हैं, इन्हें प्रणाम करो। परमहंस महाराज के हम आपके सिवा केहू के नहीं जाने। सत्संगी महाराज उसी में समा गए, उसी स्वरूप में हो गए। परमहंस महाराज प्रणाम किए, जैसे प्रणाम किए पैर पकड़ के, पकड़े रहे, आपसे आप गायब। आकाशवाणी हुई, आज से तुम यही हो। अपने अंदर झांक के देखा तो ज्यों का त्यों त्रिकालज्ञता आ गई। देखा हम पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, आर पार हमरो नहीं। देश काल से अंत मैं ही अखंडित एक हूँ, सब वस्तु का तंत्र मैं ही चेतन अविनाशी। लावनी सुन 12 मासी। परमहंस महाराज कहा करे, हो मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। पूरी सृष्टि हमारे ऊपर ऐसे विराजमान है जैसे शरीर में रोएं। कोई सृष्टि में कहाँ क्या हो रहा है, सब मेरे अंदर घटित हो रहा है। ये मर गया, मरने के बाद 13वीं नहीं करते हैं आप लोग, 13वें दिन त्रयोदशी, और त्रयोदशी को शंकर जी का व्रत रहा जाता है। ये मर गया, तिरही हो गई, शंकर हो गया, गुरु हो गए, प्रसाद बांटो। ये जो 16 संस्कार हैं, हम बता रहे थे महाराजा मनु का जन्म, महाराजा मनु से सृष्टि उत्पन्न हुई। 3 जिनते भई न सृष्टि अनुपा, वो सृष्टि की रचना करते हैं। ये संस्कार हैं और ये उपरोहित करवाते यजमान से। यज्ञ को मानने वाला यजमान, अर्थात जिनके इष्ट बस में है वो गुरु महाराज हैं, उनके द्वारा ही ये यज्ञ आपका वो करवा सकते हैं, साधना आपसे करवा सकते हैं। जो साधना उनके बताए मार्ग पर करने लगा, जिसके अंदर ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो गया, वो हो गया यजमान।
वो हो गए गुरु महाराज, हम बातों पर अब आगे इसी क्रम में हम आप लोगों को कल बताएंगे। बड़ा क्लिष्ट विषय था, इसलिए छोड़ छोड़ के संक्षेप में बताए हैं और शार्ट में बताए हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग प्रसाद ले लें।